नमस्कार, धन धनाधन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज एक बहुत बड़ी खबर है। उसी बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण जुड़े हुए हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि राजस्थान में दरअसल 2 जिले ऐसे हैं जहां से रेयर अर्थ का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया भर में चीन जो है वो 90% रेयर अर्थ का उत्पादन करता है। अब ऐसे में राजस्थान के 2 जिलों में रेयर अर्थ का इतना बड़ा भंडार मिलना क्या एक तरीके से भारत को आगे ले जाने में मददगार साबित होगा? जो डिपेंडेंसी है चीन पर, क्या वो खत्म हो जाएगी? पहले इस रेयर अर्थ को समझते हैं कि आखिरकार ये जो इतना रेयर सुनने को मिलता है, ये रेयर अर्थ एग्जैक्टली क्या है ये? देखिए, अगर साइंस के लिहाज से हम देखें तो रेयर अर्थ के नाम में ही रेयर है, यानी कि ये एक दुर्लभ तत्व हैं। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 17 रासायनिक तत्वों का ये एक मिश्रण है। ये कोई एक तत्व नहीं है, कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि इसके अंदर 17 चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि धरती पर ये बहुत कम मात्रा में मौजूद हैं। हर उस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है जो बहुत कम होती है। आप चाहे गोल्ड को देखें, आप पेट्रोल को देखें, हर वो चीज़ जो बहुत कम है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो रेयर अर्थ के मामले में भी बिल्कुल यही है कि रेयर अर्थ बहुत कम है, बिखरे हुए हैं और इसीलिए इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये लो कंसंट्रेशन में है, इनका खनन करना, इनकी प्रोसेसिंग करना एक बहुत कठिन काम है। बात है कि रेयर अर्थ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ताकि हम ये समझ पाएं कि रेयर अर्थ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। मोबाइल और लैपटॉप बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। स्क्रीन, बैटरी, स्पीकर जैसी जो चीज़ें हैं मोबाइल और लैपटॉप की, वो रेयर अर्थ मटेरियल से बनती है। विंड टरबाइन में इनका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी, उसमें रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। डिफेंस सेक्टर में, मिसाइल में, रडार में, ड्रोन में, वहाँ इनका इस्तेमाल होता है। मेडिकल सेक्टर की बात करें तो एमआरआई मशीन में इनका इस्तेमाल होता है। और जो लेज़र डिवाइस, आजकल बहुत ज़्यादा लेज़र सर्जरी हो रही है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं तो सैटेलाइट में, जेट के इंजन में, वहाँ इनका इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर पल्लवी हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं ये रेयर अर्थ मटेरियल, ये रेयर अर्थ एलिमेंट। अब बालतोरा और जालौर राजस्थान के 2 ज़िले हैं, वहाँ पर इनका बहुत बड़ा भंडार मिला है। 1,11,000 टन से ज़्यादा बड़ा ये भंडार है। और माना जा रहा है कि ये भंडार मिलने के बाद अब भारत एक कदम आगे यहाँ रेयर अर्थ के क्षेत्र में बढ़ता हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, कुल मिलाकर कह सकते हैं जितना आपने नाम गिनवाया, जैसे ड्रोन गिनवाए आपने, जेट विमान गिनवाए आपने, विंड टरबाइन आपने गिनाए, मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये रेयर अर्थ, अगर हम इसे समझे तो? हाँ, मतलब आप समझिए कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट जो चीज़ है, ये उसका एक प्रोसेस्ड वर्जन है। ओके। यानी कि जैसे हमने आलू लिया और आलू से उसका चिप्स बना दिया, तो रेयर अर्थ एलिमेंट या रेयर अर्थ मिनरल लिए और उससे हमने रेयर अर्थ मैग्नेट बना दिए। अच्छा। तो उसका थोड़ा सा और उन्नत, उसका परिष्कृत रूप जो है वो रेयर अर्थ मैग्नेट है। अच्छा। उस तरह उसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, हमने बातचीत में ही चीन का जिक्र किया था, मतलब चीन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर। तो अब चीन को इससे क्या नुकसान, हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, हम इसको इस तरह अगर समझें कि राजस्थान, बालातोरा और जालौर जो हमें ये मिला है, जीएसआई और एएमडी ने यहाँ बहुत बड़े आरईएम यानी रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज की है। ऐसा माना जा रहा है कि जब इसकी नीलामी होगी तो ये अरबों खरबों की तो नीलामी होगी। इसके बाद में ये जो खनिज हैं, जैसा मैंने बताया, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेस, स्मार्टफोन जैसी तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। यानी अब भारत आत्मनिर्भर होकर इन मिनरल्स का इस्तेमाल कर पाएगा। अभी तक क्या है कि हम लोग बहुत निर्भर हैं इस मामले में चीन के ऊपर। चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ मैग्नेट्स को देने पर एक अघोषित पाबंदी लगा दी। अच्छा। जिसका बहुत असर हमारे ईवी सेक्टर पर पड़ा। हमारी जो मेडिकल डिवाइसेस हैं या हमारी जो अन्य टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो स्पेस की हों, चाहे वो डिफेंस की हों या मेडिकल की हों, जैसा आपने एमआरआई इक्विपमेंट्स का भी, तो उन सब चीज़ों पर बहुत असर पड़ा। अब इसमें देखिए, एक चीज़ होती है रेयर अर्थ एलिमेंट, जिसमें मैंने बताया 17 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक होता है रेयर अर्थ मिनरल, ये होती हैं प्राकृतिक चट्टानें।
और इसके अंदर REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। एक होता है रेयर अर्थ मैग्नेट, जैसा मैंने बताया कि ये उसका परिष्कृत रूप है। इसके बाद हम ये देखें कि भारत में कहाँ कहाँ रेयर अर्थ उपलब्ध है, मिला है या मिलने की संभावना है। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, केरल में और तमिलनाडु और झारखंड, यहाँ पर मोटा मोटी यह है कि हमें ये पता चल गया है कि यहाँ बहुत बड़े भंडार रेयर अर्थ के हैं और आने वाले वक्त में भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर इस मामले में हो सकता है। भारत में करीब 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड मौजूद है, ये हमारा एक अनुमान है। 2023-24 की जब हम बात करें तो 2900 टन रेयर अर्थ हम निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं आने वाले वक्त में वो बढ़ेंगी, वो लगातार बढ़ रही हैं। हमें हमारा, चाहे आप देखें कि हर घर में मोबाइल पहुंच रहा है, लैपटॉप पहुंच रहा है, कैमरे पहुंच रहे हैं, रेडियोज़ हैं, अन्य तमाम चीज़ें हैं। आप सैटेलाइट की बात करें तो भारत लगातार एक के बाद एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। आप बात मेडिकल डिवाइसेस की तरह करें तो अब हर शहर में आप देखें मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब इतना विकास की हम कर रहे हैं, चारों तरफ से कर रहे हैं, तो हमें रेयर अर्थ की भी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहें और किसी दूसरे देश की वजह से हमारे देश में विकास अवरुद्ध ना हो जाए, रुक ना जाए। जब हम बात करते हैं कि कौन से देश के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मौजूद है, तब 2024 की USGS की एक रिपोर्ट है जो हमें ये बताती है कि चीन के पास करीब 44 मिलियन टन मौजूद है ये भंडार। चीन इस मामले में सबसे ऊपर है, वियतनाम है इसके बाद 22 मिलियन टन उसके पास है, ब्राज़ील है 21 मिलियन टन, इसके बाद रूस है करीब करीब 10 मिलियन टन उसके पास है। भारत यहाँ पर 5वें नंबर पर हमें दिखाई देता है 6.9 मिलियन टन, और हमारे बाद अमेरिका का नंबर है जिसके पास बहुत कम यानी कि करीब 1.8 1.9 के तो आसपास उसकी भी डिपेंडेंसी चीन पर चीन के ऊपर है। तो अब ऐसी स्थिति में जो नए इसके खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो वियतनाम हो, तो अमेरिका ये चाहेगा या भारत हो कि भारत इस मामले में हमारी मदद करे। और यदि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद यदि हम निर्यात करने की पोजीशन में हैं, तो क्यों ना हम इसको निर्यात करके पैसा कमाएं और जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है हम उसको बढ़ाएं। ये बिल्कुल एक नेचुरल तरीका है कि हम पैसा भी कमा सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। आपने एक सवाल पूछा यहाँ पर कि चीन का इस पूरे सेक्टर पर एक अधिकार है, तो हाँ बिल्कुल चीन का एक ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है उस पर पूरा एकाधिकार है। खनन की बात करते हैं तो 60% से ज़्यादा जो खनन पूरी दुनिया का होता है वो चीन में होता है। प्रोसेसिंग करीब 87 से 90% वो चीन में होती है। मैग्नेट उत्पादन की बात करें तो पूरी दुनिया में 90 से 92% जैसा आपने शुरू में ही कहा वो चीन में बनता है। चीन की जो योजनाएं हैं, जो सब्सिडी है, जो पर्यावरण को लेकर उसकी बहुत चिंताएं नहीं हैं और कम मजदूरी वो अपने लोगों को देते हैं, तो इस वजह से वहाँ जो ये तमाम चीज़ें हैं वो ज़्यादा कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा होगा इसके बारे में बहुत संदेह है, क्योंकि नए खिलाड़ी लगातार सामने आ रहे हैं, ब्राज़ील, भारत और रूस, ऑस्ट्रेलिया, तो ये लगातार चीज़ें सामने आ रही हैं। आप देखिए हमारा देश 4 तरीके से इस मामले में काम कर रहा है। एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के रूप में हम काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के रूप में हम काम कर रहे हैं, पॉलिसी और फंडिंग के रूप में हम काम कर रहे हैं, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम अपना बेहतर बना रहे हैं। यानी कि देखिए राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल में हमारी जो खोज है वो तकरीबन पूरी हो गई है, इसको हम तेज़ इसको कर रहे हैं। IREL के तहत मोनेटाइज प्लांट पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA के साथ हम लोग संधियां कर रहे हैं ताकि हम अपने टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर पाएँ, उनसे कुछ सीख पाएँ, उन्हें कुछ सिखा पाएँ और प्रोसेसिंग पे हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगता है सबको जानना चाहिए। क्या इससे पहले भी ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं
वो भारत में मिल चुके हैं, या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान के 2 जगहों पर, और भी बाकी आंध्रा और आपने छत्तीसगढ़ इन सब का जिक्र किया, इससे पहले भी क्या ये एलिमेंट्स मिले? हाँ बिल्कुल, ये पहले भी मिल चुके हैं। और अभी जो भारत की ज़रूरतें हैं, हम ठीक है हम चीन से मंगाते हैं, हमारी ज़रूरत का तकरीबन 87 से 90% चीन से आता है, लेकिन करीब 10% अपनी ज़रूरतों का हम खुद से न केवल उत्पादन करते हैं, न केवल उसको परिष्कृत करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो है करीब 90-92% वो हमें मंगाना पड़ता है। तो कोई खास जियोग्राफिकल एरिया है कि वहीं पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो वहाँ मिलते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया झारखंड है ना, माइनिंग वाली जो जगह होती हाँ है, हाँ। तमिलनाडु है। जिस वक्त पे हम हमारे जो श्रमिक हैं वो खोज करने के लिए, खनन करने के लिए नीचे गए, चाहे वो किसी स्टील की खदान में गए, चाहे वो किसी कोयले की खदान में गए, तब वहाँ अचानक पता चला कि अरे यहाँ तो रेयर अर्थ भी मौजूद है। हमने निकाली स्टील और हमें लगा यार ये तो लोहा वैसा नहीं दिखाई दे रहा, ये तो कुछ अलग है। उसको वैज्ञानिकों के पास भेजा गया, वैज्ञानिकों ने देखा, देख के बताया अरे ये तो रेयर अर्थ है, ये तो दुनिया में बहुत कम मिलता है, तुम्हें कहाँ से मिला? तो फिर हमारे जो वैज्ञानिक हैं वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा, उसको निकालने की प्रोसेस होती है। अगर वो ऐसे ही निकालेंगे तो पर्यावरण को क्षति भी पहुँच सकती है। हाँ। तो वो किस तरीके से निकाला जाना है, कितना निकाला जाना है, ये भी बड़ा बारीक काम। उसको निकालते हुए क्या सावधानियां बरतनी है ताकि हमारे जो खनन श्रमिक हैं उनकी सेहत भी ठीक रहे, हमारे जो पहाड़ या हमारी जो चट्टानें जिसमें से उनको निकाला जाना है, उन पहाड़ों उन चट्टानों की सेहत भी ठीक रहे। अब जब वो प्रोसेस होंगे तो यकीनन वो किसी खास टेम्परेचर पर प्रोसेस होंगे, बिल्कुल। यकीनन उनके लिए कुछ अलग से केमिस्ट्री का इस्तेमाल होगा, उसमें कुछ रसायन मिलाए जाएंगे, तो वो हमारी वायु को प्रदूषित ना करें, उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी होती है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जिनको ध्यान में रखना होता है। और यहाँ पर पल्लवी हमें ये वाली बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि भारत उन देशों में शामिल है जो पर्यावरण को लेके सजग है। हमने पिछले दिनों तमाम अभियान चलाए, चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम वाला अभियान हो, या जंगल लगाने के अभियान हो, या नदियों को साफ करने के अभियान हो। और हमारा देश ये चाहता है कि हमारी किसी एक गलती की वजह से कोई ऐसी स्थिति ना बने कि हम न केवल उस पूरे इलाके को दूषित कर दें, जैसे हम अमूमन देखते हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट को लेके हमारा एक पॉलिसी है, न्यूक्लियर वेस्ट जैसा ही पॉलिसी इस मामले में है। इसकी पॉलिसी बल्कि अभी बन रही है, अभी पूरी तरीके से ये लिखित पॉलिसीज नहीं हैं, अभी बन रही हैं। जिस जिस तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो एलिमेंट है इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको किस तरह हमें इसमें से एक्सट्रैक्ट करके ये मटेरियल निकाल लेना है, उस पे अभी लगातार बातचीत चल रही है। साथ में देखिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने पे हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं। जैसा आपने एक सवाल भी किया कि भारत की यहाँ पर क्या स्थिति है, तो खनन हमारा तेजी से बढ़ रहा है, प्रोसेसिंग हम लोग अभी कम करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग को हमें और बढ़ाना है। रिफाइनिंग हम ज़्यादातर विदेशों में हमारी होती है, अभी हमें इसे अपने देश में करने की स्थिति पैदा करनी है। मैग्नेट निर्माण की हम बात करें तो मैग्नेट निर्माण में अभी हम केवल पायलट पक्ष पर हैं, अभी हमें पूरी तरीके से ये जो मैग्नेट्स हैं ये हमारे यहाँ बने उसको लेकर हमें काम करना है। बात ये कि कौन कौन सी हमारी ऐसी कंपनियां हैं जो निवेश कर रही जी, मतलब देखा जाए निवेश से ज़्यादा बेहतर शब्द मुझे लगता है कि इस सेक्टर में वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो उसमें हमारी सरकारी कंपनी है जिसको IREL इंडिया लिमिटेड हम लोग कहते हैं। इसके बाद में निजी कंपनियों की बात करें तो टाटा स्टील है, JSW एनर्जी है, वेदांता है, अडानी है, L&T है। इसके बाद में DRDO, BHEL, ये सब तो हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं वही हैं। तो ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में अपना दबदबा अभी से बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो देखना ये होगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें सफल होंगी, जो इसमें आगे बढ़ेंगी, और जो निवेशक हैं वो भी शायद उसमें भरोसा रखें, या इस क्षेत्र में सफल अगर एक बार कोई कंपनी हो गई तो फिर मुझे लगता है कि लंबे वक्त तक वो उस क्षेत्र की सिरमौर तो बनी ही रहेगी। आपने रेयर अर्थ को लेकर जो रेयर जानकारियां भी थी जी, वो भी बहुत आसान आपने कर दिया, बहुत सिंपल कर दिया। लेकिन हाँ। एक सवाल है, हम हर बार प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो प्रॉफिट जो है इस रेयर अर्थ से वो दुनिया भर को क्या होना है?
अब भारत को क्या प्रॉफिट होना है, इसको बस की पॉइंट्स में एक बार फिर से मैं चाहती हूँ कि आप इसे रिवाइज कर बिल्कुल। देखिए, उससे पहले बस 2-4 अपनी दर्शकों को जानकारी दे दूं कि रेयर अर्थ मैग्नेट का निर्माण हम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में इनके प्रोटोटाइप बन रहे हैं और पायलट प्लांट हमने रेयर अर्थ मैग्नेट के लगा रखे हैं। हम ये ज़रूर मानते हैं कि प्रोसेसिंग को हमें अपने स्केल अप करना है, हमें जो पीएलआई और पॉलिसी सपोर्ट है उसको बढ़ाना है, जो कि विदेशों में हो रही जी, है। और सप्लाई चेन को हमें थोड़ा बेहतर करना है। भारत का आर्थिक भविष्य बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे आपने पूछा, ईवी सेक्टर की हम बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, मेडिकल सेक्टर, स्पेस सेक्टर की बात करें, तो मेडिकल जैसा आपने कहा कि 10+ बिलियन से ज़्यादा का जो मार्केट है, यानी 10 अरब डॉलर से ज़्यादा बड़ा ये मार्केट है भारत के अंदर, जहाँ पर ये संभावनाएं हैं। तो यकीनन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मार्केट है, खुला मार्केट है, और इंपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा आने वाले वक्त में हमारा, और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की एक बहुत मजबूत स्थिति हो सकती है। आप देखें तो ईवी, पवन ऊर्जा, रक्षा, हेल्थ, कंज्यूमर, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां रेयर अर्थ एलिमेंट अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और आने वाले वक्त में भारत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जितना हम लोग विकास करेंगे, जितनी हम लोग तरक्की करेंगे, हमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी। बिल्कुल होगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे ही देश में, हमारे ही एक महत्वपूर्ण राज्य में, वहाँ के 2 जिलों में रेयर अर्थ का इतना बड़ा भंडार मिलना। एक आखिरी सवाल, चूंकि चीन को लेकर और चीन की खबरों को लेकर सबकी नजर रहती है, इससे चीन को कितना नुकसान होगा, एक बार और मैं आपसे देखिए, चीन, जैसा हमने कहा कि अभी दुनिया की मार्केट पे चीन का एकाधिकार है, मोनोपोली है, और ये जो एकाधिकार है ये अच्छा नहीं होता, चाहे किसी का भी हो। अब अगर भारत, ब्राज़ील, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, अगर हम टेक्नोलॉजी के मामले में, रिफाइनिंग के मामले में, प्रोसेसिंग के मामले में, इसको परिष्कृत करने के मामले में हम थोड़ा एक लेवल ऊपर जाते हैं, स्केल अप होते हैं, तो यकीनन पूरी दुनिया चीन की जगह ये जो मटेरियल्स है, ये जो मिनरल्स है, ये हमसे खरीदेगी। तो चीन अपने मटेरियल, भाई तुम अपने पास रखो, यानी चीन का नुकसान है। और हम उनके लिए एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरेंगे, जैसा हम उभरे China+1 की स्ट्रेटेजी जब पूरी दुनिया ने अपनाई, हम तब उभरे जब भारत ने मेक इन इंडिया जैसे मिशन शुरू किए, हम तब उभरे जब भारत ने PLI स्कीम को लॉन्च किया। आज दुनिया के तमाम एप्पल के फ़ोन भारत में बनते हैं, ये भरोसा दुनिया का भारत के ऊपर है। सैमसंग अपनी कंपनियां भारत में लगाना चाहता है, ये दुनिया का भरोसा भारत के ऊपर है। अब जब भारत के पास ये तत्व भी मौजूद हैं और भारत के पास वो टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, तो यकीनन भारत यहाँ पर हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देगा, और चीन अपनी जिद की वजह से, अपनी मोनोपोली की वजह से यहाँ पीछे होता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत बड़ी खबर है। आप सभी को ये खबर कैसी लगी, ये तो जरूर लिखकर बताइएगा। रेयर अर्थ के बारे में आपको क्या पता है, इससे पहले आप क्या जानते थे, वो भी हमें लिख के बताइएगा। हो सकता है कि आपके सवालों का हमने जवाब भी ना दिया हो, कोई ऐसे सवाल रेयर अर्थ को लेकर जो आपको लगता है कि वरुण जी आप तक वो उसके जवाब पहुंचाए, तो वो भी लिखकर हमें बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने क्लोजर वन से, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसा कि वरुण ने बताया है, ये जो भंडार है, ये जो रेयर अर्थ का भंडार है जो भारत में मिला है, ये वाकई हमारे डेवलपमेंट के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। आपका क्या मानना है, वाकई क्या इससे चीन को धक्का लगेगा? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। वरुण आपके उन सवालों का जवाब उसी कमेंट बॉक्स में देंगे जिस कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल हम तक भेजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।